गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलो, हम पढ़ रहे थे तुलसीदास जी के जो 2 पद हैं वो तो हमने कल पढ़ लिए थे और उसके जीवन परिचय पढ़ लिया था। और इसका जो ये तीसरा पद और लास्ट पद है वो आज हम देखेंगे और इनके लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो चलो हम पढ़ते हैं ये पद। और इस पद को पढ़ने से पहले हम इसके पहले वाले 2 पद हैं उसके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी देख लेते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में ये 2 पदों की थोड़ी सी 2-2 मिनट पहले थोड़ा देख लेते हैं। तो चलो, जब श्री राम जी है वो शिव धनुष तोड़ते हैं तो परशुराम जी इस धनुष भंग से अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और ख्याति के अनुरूप वे अत्यधिक क्रोधित तो हैं ही, यानी क्रोध के कारण वो विश्वविख्यात हैं और अपने फरसे को, अपने कुठार को हाथ में उठाए सभा में पहुंचते हैं और राजा जनक से शिव धनुष भंग करने वाले का नाम बताने का आग्रह करते हैं। और उसकी सभी बातें विनम्रतापूर्वक सुनने के पश्चात जो श्री राम जी हैं वो कहते हैं कि इस धनुष को आपके ही किसी दास ने तोड़ा है। प्रभु श्री राम स्वयं को मुनि परशुराम जी का दास बताते हैं, सेवक बताते हैं। तो मुनि और क्रोधित हो जाते हैं और बिफर उठते हैं और कहते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा करे, परंतु जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वह तो मेरा कोई परम शत्रु ही है। लक्ष्मण अपने कथनों से उन्हें और क्रोधित कर देते हैं। बीच में लक्ष्मण आते हैं, वो बोलते हैं, उससे और क्रोधित हो जाते हैं। और लक्ष्मण कहते हैं कि मेरे लिए तो सभी धनुष एक ही समान हैं, अतः आप क्रोध अकारण ही कर रहे हो मुनिवर। परशुराम क्रोध में अपनी शूरवीरता से परिचय कराते हुए स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा और क्रोधी बताते हैं और इस पर लक्ष्मण हंसते हुए उत्तर दे रहे हैं। तो वो इससे पद में है कि देखो लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे। विहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहे दिखाए कुठारू, कहत उड़ावन फूंकी पहारू। इही कोमड़ बत्तियाँ को नाही, जे तरजनी देख मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृंगु सूत समझ जनेऊ विलोकी, जो कुछ कहूँ सहोरी से रोकी। सूर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न रिसाई। बंधे पापू अपकृत हारे, मारता हूँ पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बान कुठारा। जो विलोकी अनुचित कहिए समहु महामुनि धीरे, सूनि सरोस भृंग वंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। तो चलो इसके शब्दों के अर्थ देखते हुए उनकी भावार्थ की तरफ जाते हैं। विहसी लखन बोले मृदुबानी, जो लक्ष्मण हैं वो हंसकर मधुर वाणी में बोलते हैं कि अहो मुनीसु महाभटमानी। ओहो मुनि, आप तो अपने आप को महान योद्धा समझते हो, आप तो अपने आप को महान योद्धा समझते हो। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूंके पहारू। कि हे मुनिवर, आप तो अपने आप को महान योद्धा समझते हो, इसलिए मुझे बार बार अपना कुठार, अपना फरसा दिखा दिखा कर मुझे डराना चाहते हो और ऐसे लग रहा है कि आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्मड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देख मरी जाही। तो आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो ऐसे मुझे डरा रहे हो कि बार बार कुठार दिखाकर ऐसा बताना चाहते हो कि मुझे मार दोगे, लेकिन हम भी कोई कुंबड़ बत्तियाँ नहीं हैं, हम भी कोई छुई मुई के पत्ते नहीं हैं जो छूने से ही सिमट जाएं, जो तर्जनी देख कर ही मर जाएं। यानी कुंबड़ बत्तियाँ है वो सीताफल का छोटा रूप, सीताफल का जो कच्चा फल होता है उससे यहाँ पर ये लिया गया है कि जो तर्जनी दिखाने पर अंगूठे के पास वाली जो अंगुली होती है उसे तर्जनी कहते हैं। अंगूठे के पास वाली अंगुली को तर्जनी कहते हैं। तो कि तर्जनी देखते ही सिमट जाए, मर जाए, तो उसे वो प्रत्युत्तर दे रहे हैं। देखी कुठारू सरासर बानो। लक्ष्मण जी आगे परशुराम जी को कहते हैं कि देखी कुठारू सरासर बाना,
कि तुम्हारा हाथ में जो कुठार है, जो फरसा है, वो देखकर सरासन धनुष और बाण देकर सर आसन, सर यानी धनुष, आसन यानी सर, आसन धनु, सर यानी बाण और आसन जो बाण का आसन होता है धनुष। तो आपके हाथ में मैंने कुठार और कंधे पर धनुष बाण देख कर ही मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, कि मैंने अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। मैंने सोचा कि सामने है, सचमुच में ही कोई योद्धा है। आगे देखो, भृंगुसूत समझी, भृंगुसूत समझी जनेऊ विलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं कि मैंने सोचा, भृंगुसूत समझी यानी भृंगुसूत ब्राह्मण के पुत्र समझ करे, जनेऊ विलोकी आपके गले में जनेऊ देख करे, मैंने आपने जो कुछ कहा उससे अपने क्रोध और रीस रोकी, अपने क्रोध को रोक करे, आपने जो कुछ कहा वो सहन कर लिया। सूर महीसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई। यानी सूर्य देवता, महीसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त और गाय, इन चारों पर हमारे कुल, हमारे सूर्यवंश, हमारे कुल में इन चारों के सामने सुराई यानी सूरवीरता नहीं दिखाते हैं। ये लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके जो मैंने आपको भृंगसूत समझ कर और आपके गले में जो जनेऊ आपने पहन रखी है वो देख करके मैंने अपने क्रोध को इतनी देर रोके रखा और आपने जो कुछ भी कहा वो सहन करता रहा, क्योंकि हमारे परिवार में, हमारे कुल में, हम सूर्यवंशी हैं। वो सूर्य, महिषूर, अरिजन और गाय, देवता, ब्राह्मण और भगत, भगवान के भक्त और गाय, इन चारों पर अपनी सूरवीरता नहीं दिखाते हैं। आगे देखो, बंधे बंधे पापु अपकीर्ति हारे। तो परशुराम जी को लक्ष्मण कहते हैं कि अगर मैं तुमको मार दूं, बंधे मारना, अगर मैं तुमको मार दूं तो मुझे पाप लगे, और मैं आपसे हार जाऊं तो मुझे अपयश प्राप्त हो जाए। मारते हूँ पाप पर ये तुम्हारे, अगर तुम मुझको मार दो तो भी मुझे आपके पैरों में ही पड़ना है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, हे सूरवीर योद्धा, आपको व्यर्थ में ही, आप तो व्यर्थ में ही कंधों पर धनुष बाण धारण किए हुए हो और हाथ में कुठार लिए हुए, इतने हथियार लेने की कहाँ जरूरत है। आपके तो जो वचन हैं वो भी करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। जो विलो की अनुचित कहिए, क्षमहु महामुनि धीर, कि मैंने आपके जो चाल चलन है, रंग ढंग को देख कर अनुचित आपको कुछ कह दिया है मैंने, तो हे महामुनि धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करें। यह सुनकर परशुराम जी सुनी सरोस रोष सहित यानी क्रोधित होकर भृंगुवंश मुनि बोले, गिरा गंभीर, गिरा वाणी, अपनी वाणी को, अपने वचनों को गंभीर करके कहते हैं। तो ये हमारे पद हो गए पूरे। अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। इसका प्रथम जो क्वेश्चन है वो है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो ये जो लक्ष्मण जी हैं वो तर्क दे रहे हैं कि भाई ये तो इसलिए टूट गया कि ये पुराना था और श्री राम ने तो इसे नए के बहाने हाथ में लिया था और हाथ लगाते ही टूट गया। और एक तर्क देते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे और इसलिए ये भी तोड़ दिया, और ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लाभ है क्या हानि है। हमारे लिए तो सभी धनुष समान ही थे,
और आगे ये कहते हैं कि रामचंद्र जी ने तो ये सिर पे छुआ ही था और ये छूते ही टूट गया। इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ क्या हानि, इससे श्री रामचंद्र जी को कोई दोष नहीं है। ये तर्क देकर अपनी तार्किक शक्ति का प्रयोग करते हैं लक्ष्मण जी। और आगे का क्वेश्चन देखो, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता आपको बतानी है बच्चों। तो आपने जो पद पढ़े हैं वो उसके हिसाब से आपके समझ में आ ही गया होगा कि राम का स्वभाव कैसा था और लक्ष्मण का कैसा था। तो फिर भी चलो देख लेते हैं उनको कि राम थे वो स्वभाव से कोमल और विनय थे। उसके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर था और गुरुजनों के सामने वो झुकना अपना धर्म समझते थे। और वे महाक्रोधी जो परशुराम जी हैं वह क्रुद्ध होने पर भी अपने आप को उनका सेवक बताते हैं। इस प्रकार वे परशुराम का दिल जीत लेते हैं। लेकिन लक्ष्मण तो श्री राम के एकदम ही विपरीत निकले। वे बहुत ही उग्र और प्रचंड का परिचय देते हैं उसके सामने और उसकी जुबान छुरी से भी अधिक चलती है, चप्पर 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 चप्पर। वे व्यंग्य और वचनों से हम परशुराम को छलनी कर देते हैं और उसकी उग्रता और कठोर वचनों को सुनकर तो परशुराम जी भड़क उठते हैं और बल्कि अन्य सभाजन भी उसको अनुचित ही बताते हैं कि भाई ऐसा तो लक्ष्मण को नहीं बोलना चाहिए था। वास्तव में देखो तो राम तो छाया और लक्ष्मण धूप है। राम शीतल जल की तरह है और लक्ष्मण आग की तरह है। ये उसकी विशेषताएं हैं। अब नंबर 3 का क्वेश्चन देखो, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश है आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद में लिखिए। तो भाई इसमें तो आपके हिसाब से कौन सा अच्छा लगा वो देख लो आप, या आप ये कर सकते हो इसमें कि वही आपके हिसाब से कोई भी कर सकते हो। लेकिन एक मैं बता देती हूँ कि मैं मेरे हिसाब से क्या करूँ कि जो लक्ष्मण है वे कह रहे हैं कि हे मुनि, धनुष तोड़ने पर हम किसे लाभ हानि की कोई चिंता नहीं और ये धनुष तो छूते ही स्वयं ही टूट गया, अतः आप हम पर क्रोध करना तो सर्वदा अनुचित है। और फिर परशुराम कहते हैं, हे दुष्ट बालक, तू मुझसे तथा मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है। मैं अत्यधिक क्रोधी हूँ। मैं अब तक तुझे बालक मानकर ही तेरा वध नहीं कर रहा था और तू मुझे सिर्फ एक साधारण मुनि समझा है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। तो लक्ष्मण कहते हैं फिर कि हे मुनि, आप स्वयं बहुत योद्धा मान रहे हो अपने आप को और मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डराने का प्रयत्न कर रहे हो। आप फूंक से पहाड़ उड़ाने चाहते हो। हम भी कोई कुम्मड़ की बत्तियाँ नहीं हैं, जिस समान कुम्मड़ बत्तियों के समान कोई कोमल बालक नहीं है जो आपकी धमकियों से डर जाए। आपके वचन ही अत्यधिक कठोर हैं। आपको धनुष बाण और फरसे की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अंश मेरे को तो अच्छा लगा और आपको आपके हिसाब से कौन सा अच्छा लगा वो कर सकते हो। तो चलो आगे, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा निम्न पदांशों के आधार पर लिखे। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिन किन्हु, विपुल बार मही देव ही दिन्हि, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलो की महिप कुमारा, मातु पितु जन सोच वस करिए, महिष किशोर गर्भन है के अरबक दलन, परशु मोर अति घोर। तो यहाँ पर है, देखो इसका आंसर होगा कि परशुराम ने अपने विषय में जो वो चौपाई लिखी है वो कहते हैं कि चौपाई में कहते हैं कि मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ और स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का विश्व विख्यात घोर शत्रु हूँ और मैंने अपने भुजबल से अनेक बार पृथ्वी को राजाओं से रहित किया है। मैंने अनेक बार पृथ्वी को जीतकर उसे ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। मेरा जो फरसा है वह बड़ा भयानक है। अतः हे राजकुमार लक्ष्मण, सहस्र भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। मेरा फरसा बहुत ही भयानक है। हे राजकुमार लक्ष्मण, हे राजपुत्र, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, शोक ग्रस्त मत करो, शोक में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को बुलावा मत दो, क्योंकि मेरा ये भयानक फरसा है वह गर्भों में पल रहे, अपनी माताओं के गर्भों में पल रहे बच्चों शिशुओं तक का नाश कर चुका है। तो ये इसका आंसर होगा।
आगे का क्वेश्चन देखो, 5 नंबर का है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो लक्ष्मण ने तो उसके जो परशुराम के साथ जो संवाद कर रहे हैं उसमें उनको बताते हैं कि लक्ष्मण ने किसी भी वीर योद्धा की विशेषताओं के बारे में उसे कहते हैं कि वीर योद्धा तो वो होता है, ये वीर योद्धा व्यर्थ ही अपनी वीरता की डिंगे नहीं आता है, बल्कि युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं और अपने अस्त्र शस्त्रों से वीरता के जौहर दिखाते हैं। शत्रु को सामने पाकर जो अपने प्रताप की बातें करें, बड़ाई करें, बड़ी बड़ी डिंगे हारे, वो तो कायर होता है। बल्कि सूरवीर होता है तो वो तो मैदान में अपने दुश्मन को देखकर सूरवीरता दिखाता है, न कि अपनी बड़ाई खुद करता है। ये सूरवीरता सूर्योदय की विशेषता लक्ष्मण जी बताते हैं परशुराम जी को। और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वह साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो साहस और शक्ति मानव मात्र के लिए एक अच्छे गुण की तरह है और सद्गुण की तरह है जो अत्यंत ही आवश्यक है। अगर इसके साथ विनम्रता का मिलन हो जाए, साहस शक्ति के साथ अगर विनम्रता का मिलन हो जाए तो क्या कहना। अक्सर साहस और शक्ति के प्रदर्शन में विनम्रता छूट जाती है, इसे साहस और शक्ति का विरोधी मान लिया जाता है, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। साहस और शक्ति प्लस विनम्रता के साथ ही प्रशंसनीय है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर साहस और शक्ति जिसमें हो और उसमें अगर विनम्रता मिल जाए तो बहुत कहना ही क्या। लेकिन ये बहुत कम लोगों में मिलता है जिसमें साहस और शक्ति होती है, तो अपने साहस का और शक्ति का ही जो प्रदर्शन करते हैं उसमें विनम्रता इतनी नहीं होती है, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छा बेहतर होता है। तो किस नंबर 7 का है, क्या भाव स्पष्ट करने हैं, इनको भावार्थ बताने हैं, जो हमने पहले बता दिया। चलो फिर एक बार और देख लेते हैं कि विह से लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाबट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाए कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। ये लक्ष्मण जी है वो हंसकर कोमलवाणी से बड़ बोले परशुराम जी से कहते हैं कि अरे मुनिवर, आप तो माने हुए बहु महान योद्धा हो, आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी इस प्रकार दिखा रहे हो जैसे मानो फूंक मारकर पहाड़ ही उड़ा दोगे। आस ये है कि जो परशुराम जी हैं वह गरज गरज कर अपनी वीरता का गुणगान कर रहे हैं, और वो व्यर्थ ही कर रहे हैं क्योंकि उसकी वीरता खोखली है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और दूसरा देखो कि यहाँ कुंबड़ बत्तियाँ को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखो परशुराम जी, आप ऐसे बार बार मुझे जो कुल्हाड़ी उठा उठा के डराने की धमकी दे रहे हो, डरा रहे हो, मारने की धमकी दे रहे हो, तो हम भी कोई कुंबड़ बत्तियाँ नहीं हैं। यानी कि जो कवि ने परशुराम के झूठे अभिमान को काव्य रूढ़ि के माध्यम से स्पष्ट किया है। ऐसी रूढ़ि है कि जो छुई मुई के जो पत्ते हैं उसे एक तर्जनी अंगुली से छूते हैं तो वो सिमट जाते हैं। वो ऐसे ही कुछ उदाहरण उसमें देते हैं कि समाज में जो पुरानी युक्ति है कि कुम्हाड़ी के छोटे फल की और तर्जनी अंगुली का संकेत करने पर वह मर जाते हैं, और लक्ष्मण कुम्हाड़ी के सच्चे फल जैसे कमज़ोर नहीं हैं, कच्चे फल की तरह कमज़ोर नहीं हैं जो परशुराम की दम की मात्रा से ही भयभीत हो जाए। लक्ष्मण ने यदि उसके अभिमान पर कुछ कहा था तो वह उसके अस्त्र शस्त्र और फर्श को देखकर कहा था। उसने सोचा कि सचमुच में ही सामने कोई योद्धा है। और इसमें पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखो। भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखनी है, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस की भाषा है वो अवधि का प्रयोग किया है उन्होंने, और उन पदों में दोहा चौपाई और छंद का सुंदर प्रयोग किया है। दोहा चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम है वह बन जाता, मतलब दो चौपाइयों के बाद एक दोहा,
फिर 2 चौपाइयों के बाद एक दोहा, ऐसे क्रम में जो काव्य लिखते हैं वो अत्यंत ही सुंदर बन जाता है। और उसकी शैली जो है भाषा की वो व्यंग्यात्मक है ही, यानी व्यंग्य शैली में लिखा है। लक्ष्मण उस पर बार बार व्यंग्य कर रहे हैं कि जैसे महान योद्धा बताना, ऐसे सचमुच में ही योद्धा नहीं बता रहे हैं वो। तो ये शैली है उसकी भाषा की, वो व्यंग्यात्मक शैली है। और अलंकार बीच बीच में आ ही रहे हैं, यानी कि अलंकारों से सुसज्जित है ही। और छंद में मात्राओं के बंधन का पूरा निर्वाह हुआ है। जैसे जो छंद बताए जाते हैं उसकी विशेषताएं बताई जाती हैं और उसके हिसाब से वो पूरे नियमों का निर्वाह है उस छंदों के हिसाब से हुआ इसमें। और जो है वो पद हैं उनके गे हैं, संगीतात्मकता का पुट लिए हुए हैं, यानी कि उसको गाकर, चौपाइयों को गाकर, जैसे रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो सुंदर सुंदर राग रागनियों से गाते हैं, तो इस प्रकार उसे गा सकते हैं, गा के पढ़ सकते हैं। और संवादात्मक शैली होने के कारण प्रस्तुत जो पाठ है वह नाटकीयता का समावेश मिलता है। संवादात्मक है, यानी आपसरी में संवाद करते हैं एक दूसरे से, वो उससे कहते हैं फिर उसका जवाब दूसरा देता है, ऐसे वो संवादात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। और इसमें है वो नाटकीयता का भी समावेश हो जाता है। जैसे नाटक में ऐसे बोलते हैं, एक पात्र बोलता है, फिर उसका पात्र दूसरा पात्र होता है, आंसर दूसरा देता है, फिर तीसरा पात्र होता है। इस प्रकार यहाँ पर नाटकीयता, जैसे राम बोलते हैं, लक्ष्मण बोलते हैं और परशुराम जी, तो इसमें नाटकीयता का समावेश है। और ओज गुण वीर रस तो है ही, गुण तो ओज है और रस है वीर। और ये जो है इस प्रकार ये जो भाषा है विषय अनुरूप है और प्रभावशाली है। ऐसी इन भाषा की जो विशेषता है उसके बारे में हम लिख सकते हैं 5-10 पंक्तियाँ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 9 का है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, हाँ, व्यंग्यात्मक शैली है। जो भी वो लक्ष्मण जो कहते हैं उसके तर्क में व्यंग्य प्रदर्शित होता है, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। जैसे जो प्रस्तुत जो पद हैं इसमें पढ़ते हैं तो हम लक्ष्मण का जो कथन है गहरा ही व्यंग्य छिपा हुआ है उसमें। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हमने तो बचपन में ऐसे कितने ही धनुष तोड़ डाले, जब किसी ने भी कोई क्रोध नहीं किया है। श्री राम ने तो इस धनुष को छुआ ही था कि वह टूट गया। परशुराम की जो डिंगे सुनता है तो लक्ष्मण है वो पुनः कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और फूंक मारकर ही पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। हम भी तो कोई कुंबड़बतिया नहीं है जो तर्जनी देखकर मुरझा जाएं। आप ये धनुष बाण व्यर्थ धारण किए हुए हो, आपको एक एक शब्द करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं ऐसे। और लक्ष्मण जी हैं फिर व्यंग्य करते हैं कि कहते हैं कि आपके रहते आपके यश का वर्णन कौन कर सकता है, क्योंकि वो बार बार अपने जो यश का बखान कर रहा था, अपना ही गुणगान अपने खुद के मुंह से कर रहा था। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके बिना आपके यश का वर्णन और भला कौन कर सकता है, यानी कि आप ही करते हो और कोई नहीं करता। इसमें भी व्यंग्य है। और जो सूरवीर वो कहते हैं कि जो सूरवीर होता है तो वो तो युद्ध क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। कायर लोग ही जो अपनी शक्ति है उनका बखान अपने मुख से करते हैं, तो उसमें भी व्यंग्यता का पुट है। और एक प्रसंग में वो कहते हैं कि जो परशुराम जी के सील पर भी वो व्यंग्य करते हैं कि लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आपके सील को तो पूरा संसार जानता है, आप तो केवल अपने घर में ही सूरवीर बने हुए हो, आप किसी योद्धा का पाला ही नहीं पड़ा। ऐसे वो व्यंग्य उक्तियाँ लक्ष्मण जी करते हैं। और इस प्रकार इस सारे पदों में व्यंग्य ही है। और आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार को पहचानना आपको। कि इसमें बाल को बोली बंधो नहीं तो ही, बाल को बोली बंधो नहीं तो ही, तो इसमें ब और है कि आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुली से सम वचन तुम्हारे, कोटि कुली से सम वचन तुम्हारे, तो पहले में तो क्या है? अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और दूसरे में है कोटि कुली से सम वचन तुम्हारे,
कोटिकुलिस में उपमा अलंकार है कि कोटिकुलिस समान वचन तुम्हारे, करोड़ों हों वज्रों के समान कठोर तुम्हारे वचन हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? उपमा। और कोटिकुलिस यानी एक वर्ण का है, दो बार वर्णन हुआ है उसका, बार बार कोटिकुलिस कह का, तो फिर से अनुप्रास अलंकार और एक उपमा अलंकार है। फिर देखो आगे, ये दो ही हैं इसमें, ये जो शब्दार्थ हैं ये आप देख लेना अपनी बुक्स के पीछे हैं, बुक के पीछे जो चैप्टर है उनके पीछे मिलेंगे। ये दोहा और चौपाई हैं, उसकी विशेषता दी हुई है कि जो दोहा है एक लोकप्रिय छंद माना जाता है, जिसमें पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं, दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं। चौपाई में जो 4 पंक्तियां होती हैं चौपाई में, इसमें प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। और ये जो सहस्त्रबाहु और परशुराम जी की कथा है उसके बारे में जानना चाहोगे, सहस्त्रबाहु कौन था, तो ये अपनी बुक के जो चैप्टर है ये तुलसीदास इसके पीछे दिया हो, पढ़ लेना आप। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर है तुलसीदास, वो कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा, आपके समझ में आया है, आपको फ़ायदेमंद लगता है तो प्लीज़ आप लाइक किया करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। धन्यवाद बच्चों।